कैसे आप सभी? देखो हम लोगों ने नोएडा को भी रिसेंटली स्टार्टिंग की है, कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं हुआ अभी नोएडा में, फिर 4-5 महीने हुए नोएडा के अंदर सर्विस करते हुए। और इस प्रकार की मेरे घर से मैं पहले ही मीटिंग कर रहा हूँ नोएडा में, 1-2 बार आया हूँ, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाई। फिर अपनी 10-15 मिनट बातचीत करी और हम लोग चले गए। और लेकिन आज मैं आया हूँ यहाँ पर कंपनी की तैयारियाँ बहुत बड़ी हैं, आप लोगों की तैयारियाँ बहुत बड़ी हैं, और मैं चाहता हूँ आज आप लोगों से ना सारी बातचीत कर लें, सारी बातचीत कर लें कि ये बिजनेस क्यों चलेगा, किस लिए चलेगा, किस लिए हमें करना है, यही जानना है। यही जानना है ये बिजनेस क्यों चलेगा, किस लिए चलेगा, आप लोग क्यों करोगे, किसी को जानने के लिए 500 रुपये का टीका लगवाया है तो पता लगना चाहिए, है ना? भी हम लोग जिस काम के लिए हैं वो काम पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। थोड़ा करें, शुरुआत करें। मेरा पहला सवाल था आप लोगों से, कितने लोग हैं पैसा कमाना चाहते हैं? कमाना चाहते हैं? चलो, मेरा दूसरा सवाल है आप लोगों से, कितने लोग हैं जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं? सच्ची वाला कमाना चाहते हैं? पक्की बात है? एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा के। आप लोगों ने 2 सवाल किए। पहला सवाल है कि कितने लोग हैं पैसा कमाना चाहते हैं? तो हिंदुस्तान में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। भी ऐसा कोई सवाल ही नहीं है किसी आदमी से आप पूछो कि भैया पैसा कमाना चाहते हो और ये बोले कि हम पैसा कमाना नहीं चाहते, ऐसी कोई कहानी है नहीं। हिंदुस्तान में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। सवाल नंबर 2 है कि सच में कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? कमाना तो सारे ही, और लेकिन सबको आता है? हेलो, सबको आता है? अगर पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो हर आदमी के पास आज मर्सिडीज कार होती। ये तो अपने दिमाग के अंदर एक बात डाल लो, जितनी जल्दी डाल सकते हो, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। कहना बड़ा आसान है कि पैसा कमाना आसान नहीं है। पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। कहानी नहीं है इतनी जल्दी कि बहुत जल्दी पैसा आ जाए। कमाना हर आदमी चाहता है, और लेकिन इतना आसान नहीं है। ये आपको लगे पैसा कमाना शायद बहुत आसान है। पवन जी की मीटिंग पे चलते हैं, खाना भी खा के आएंगे, 500 रुपये तो पूरा करके ही आएंगे, 10-20 सेल्फियां भी खींच ली तो कहानी बन जाएगी, 500 भी देंगे, वो आज सीख कर आएंगे, वो मीटिंग के बाद तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होना, मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं होना ऐसा। ये गलत फहमी है आप, सारे लोग इधर देखो, ऐसा कैसे कमाना चाहते हैं? दो सवाल है। जहाँ तो एक ये है कि मैं तुम्हें ना रसगुल्ले खिलाऊं, क्या खिलाऊं? रसगुल्ले खिलाऊं। रसगुल्ले क्या होते हैं? मीठे होते हैं, है ना? मैं आपसे मीठी मीठी बातें करूं, उससे क्या होगी? शुगर होगी, और शुगर क्या देती है? तकलीफ देती है ना? और जा होती है कि मैं आपको थोड़ी कड़वी बातें, कि नीम करेला जामुन का जूस पिलाऊं, वो कड़वा तो लगेगा और लेकिन वो आपको शुगर होने नहीं देगा। तो क्या करना चाहते हो? देखो, 2 चीजें हैं। जा तो मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊं, और जा आपको मैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है कि मैं चक दो, फटे, तोड़ दो, फोड़ दो, जो भी मिले सारे को जोड़ दो।
आज जाकर आप घर पे जाके अपने घर वाले को, मामा जी का बेटा, चाचा जी का, फूफा, आंटी, अंकल, जो भी मिलेगा, उसके बाद जितने भी पैसे होंगे उसको सारे को स्टार बना ही दोगे, है ना। और बाद में वो पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे होगा, तुमने मेरे पास 50,000 रुपये पड़ा था, साले वो यूनिवर्सिटी के चक्कर में तुमने अपनी ऐसे निकाली जाना तुमने था, स्टार मुझे बना दिया, कहानी वो बातें करनी हेलो करनी 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 नहीं करती। चलो, मेरा पिछले महीने का जो पे आउट है ना, वो लगभग 63 लाख रुपए है एक महीने का। महीने का है 63 लाख। और इस महीने में मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे छोटी उम्र का इंसान बन जाऊंगा, सबसे छोटी उम्र का लड़का बन जाऊंगा इस पूरे इंटायर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जितनी भी कंपनी इंडिया में चल रही हैं, सारी कंपनियों में सबसे छोटी उम्र का लड़का बन जाऊंगा। प्रोडक्ट साल में 39 ईयर्स मेरी एज है, और 39 ईयर्स एज के अंदर मैं सबसे छोटी उम्र का लड़का हूँगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो 1 CR के फ्लोर पे पहुंच जाएगा। कोई ये नहीं कि आज आएगा कल नहीं आएगा, वो वाली किसी भी कंपनी में नहीं। प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के अंदर 1 CR का पर मंथ का आदमी इस महीने से बन जाऊंगा। ये हो सकता है 85 आ जाए, 90 आ जाए, 95 आ जाए, 92 आ जाए, लगभग 1 करोड़ के आसपास। अब अगर मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ तो नेचुरली सी बात है कि अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं तो हर आदमी का सपना यही है कि इस लेवल पे हम भी पहुंच जाए। मैं आपको पहुंचा सकता हूँ क्या? नहीं पहुंचा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकता हूं कि मैं इस रास्ते से गया हूं और इस रास्ते में ये तकलीफ आएगी, ये तकलीफ आएगी। और अगर आप लोग इस तकलीफ को झेल गए तो पैसे आएंगे, अगर इस तकलीफ को नहीं झेल पाए तो पैसे नहीं आएंगे। तकलीफ बहुत आएगी, क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हम जिस देश के अंदर रहते हैं, यहाँ की आबादी है 130-135 करोड़, है या नहीं है? yes. 135 करोड़ की आबादी वाला देश हमारा है या नहीं है? yes. इसमें यूपी भी आता है, बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, MP भी आता है, पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है, हिमाचल भी आता है। सारी स्टेट के 32-33 स्टेट हैं, सारी मिला के 135 करोड़ की आबादी वाले देश में हम लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं? yes. रहते हैं या नहीं रहते हैं? yes. रहते हैं। yes. 30-35 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हम लोग रहते हैं। और मैं लगभग पूरे इंडिया में जा चुका हूँ। बिग इंडिया की ऐसी कोई स्टेट मेरे लिए बची नहीं है जहां पर मैं गया नहीं, चाहे वो यूपी है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो झारखंड है, चाहे वो साउथ है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, चाहे वो मणिपुर है, चाहे वो मेघालय है, चाहे नागालैंड है, चाहे वो उड़ीसा है, चाहे वो पंजाब है। कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहां पर मैं नहीं गया। कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां पर जाकर मैंने इस प्रकार से मीटिंग नहीं करी। हर स्टेट में मीटिंग करी है, हर स्टेट के लोगों को मिला, पूरे हिंदुस्तान के जाएंगे पूरा का पूरा दायरा। इतना शायद गूगल मैप को भी रास्ता नहीं मालूम होगा, गूगल मैप को भी इतना रास्ता नहीं मालूम होगा जितना रास्ता मैं आपको पूरे इंडिया का यहाँ पर बैठे बैठे बता दूंगा कि बिहार जाना तो इस रास्ते से जाओ, साउथ जाना तो इस रास्ते से जाओ, अगर आपको बंगाल जाना तो इस रास्ते से जाओ, उड़ीसा जाना तो इस रास्ते से जाओ। क्योंकि मैं पिछले 6.5 साल से लगातार मैं और उत्पल साहब 9.5 लाख किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं। 9.5 लाख किलोमीटर का मतलब समझ लो 6.5 साल की रोज 500-600 किलोमीटर गाड़ी रोज चलती है। एवरेज 400-500 किलोमीटर गाड़ी रोज ड्राइव करते हैं। और अभी भी पिछले एक हफ्ते में अगर मैं 7 दिन के अंदर बात करूँ ना, तो 7 दिन पहले हम लास्ट सैटरडे को, आज सैटरडे है,
सैटरडे है। 17 तारीख को हम लुधियाना से निकले थे, हमारी पहली मीटिंग थी रोहतक। 18 तारीख को थे हम जयपुर के अंदर, और 18 तारीख शाम को थे हम कोटा के अंदर, और 19 तारीख को हम थे इंदौर के अंदर, और 19 तारीख शाम को हम पहुंच गए औरंगाबाद, और 20 तारीख को हमारी मीटिंग थी खेमगांव में, और 21 तारीख को सुबह मीटिंग थी हमारी पूना के अंदर। पहले सुबह पूना के अंदर मीटिंग थी, फिर दोपहर को शॉपिंग की ओपनिंग थी, फिर शाम को हमारा मीटिंग थी, फिर रात को 11 बजे की ओपनिंग करी हमने, और 22 तारीख को वहां से हम लोग निकले। 22 तारीख को हम लोग थे खेमगांव, पहले अहमदनगर में थे, फिर पूना में थे, फिर खेमगांव गए, खेमगांव के बाद हम लोग गुना के अंदर आए, गुना से कल रात को हम लोग थे आगरा के अंदर। कल रात को आगरा 11 बजे बैठ के मीटिंग कर रहे थे हम लोग, 1 बजे तक मीटिंग करी, 11 बजे से 1 बजे तक लोगों में मिला। आज सुबह कहाँ है? नोएडा। कल रहेंगे दिल्ली, और जब हम लुधियाना पहुंचेंगे 26 या 27 तारीख को, लगभग 5,500-6,000 किलोमीटर गाड़ी एक हफ्ते में चल चुकी हो। तो जब समझो 63 लाख का पे आउट, 17 लाख लोगों का नेटवर्क पूरे इंडिया में, उसके बावजूद भी महीने में 28 दिन घर से बाहर। ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नोएडा के अंदर ना शुरुआत है। क्या है? शुरुआत है। और मैं आपको मोटिवेशन देना नहीं चाहता, मैं आपको एजुकेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने एजुकेट हो गए तो आपके पास ना अच्छे पैसे आ सकते हैं और आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्यों बदल सकती है? क्योंकि मैं अभी जहाँ पर बैठा ना, कुछ लड़के यहाँ पर बैठे हुए थे क्लास में, तो यंग लड़के हैं, तो उनको देखकर ना मुझे कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी की याद आ गई। जैसे ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, पीछे कुछ 2-3 लड़के बैठे, उनको देखकर मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे को कुछ चीज़ें याद आ गई। याद क्या आ गई कि मैंने, अगर मैं थोड़ा सा टाइम है ना, कि मैं यहाँ तक क्यों पहुँचा, जानना चाहते हैं? मैं यहाँ तक पहुँचा क्यों, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? मैं आपको अपने बारे में बता रहा था। मेरा नाम पवन अरोड़ा है और मैं बेसिकली रहने वाला लुधियाना पंजाब का हूँ। यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक स्टेट है पंजाब, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत शहर है लुधियाना, जहाँ मैं रहने वाला हूँ। जिस बिजनेस के बारे में मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ, हैप्पी है, मुझे इस बिजनेस को करते हुए लगभग 6.5 साल हो गए। मार्च 2015 से मैं कंपनी के साथ हूँ और अभी मार्च 2021 निकल चुका हुआ है और अगस्त 2021 आने वाला है। 6.5 साल हो चुके हुए हैं मुझे इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करता हूँ तो मुझे 18 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि मैं कोई पुराना काफी हूँ, कोई नया खिलाड़ी नहीं कि आपको लगे कि पहली बार ही मैंने कोई कंपनी करी और पहली बार में जैकपॉट लग गया, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। कि मेरी बहनों ने, बहुत सारी बहनों ने हाथ खड़ा किया था कि हमने पहले नेटवर्किंग करी है, तो बहुत सारे भाइयों ने हाथ खड़ा किया। तो मैं भी एक चीज आपको बता दूं, मैं भी कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं, मैं बोलती मैं तो दूध का धुला हुआ आदमी हूँ। हमें तो पहली बार जिंदगी में कंपनी करी और पहली बार में जैकपॉट लग गया, कहानी बन गई। ऐसी कोई कहानी है नहीं। 18 साल, कितने साल? 18 साल हो गए हैं मुझे इस लाइन के अंदर काम करते हुए, यानी कि 21 साल की उम्र में मैं इस लाइन में आया था। इसलिए मैं बच्चों को याद कर रहा था कि मुझे अपना टाइम याद आ गया। इतने होते थे, हमें भी थोड़ा पेट पूरा बढ़ गया पैसे आने की वजह से, वरना पहले क्या होता था ऐसे ही वो पर्सनैलिटी नहीं होती थी कोई ना, कुछ पता होता था कौन से कपड़े पहनने हैं कौन से नहीं पहनने। अब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया क्यों और मेरे जिंदगी के 18 साल दिए क्यों, ये जानना जरूरी है कि मैंने 18 साल दिए क्यों, क्यों दिए 18 साल। और 18 साल बाद आज कहानी है 63 लाख रुपए महीने। मेरा जन्म जिस फैमिली के अंदर हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में 3 ही तरह की फैमिली होती है, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। ऐसा ही है यहाँ पर? ऐसा ही है। मेरा जन्म जिस फैमिली के अंदर हुआ है वो एक लोअर क्लास फैमिली। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी कि मेरा जन्म जो हुआ है
वो एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी में 5 साल की उम्र से लेके 19 साल की उम्र तक जिंदगी रेंट के मकान पे गुजारी है। क्योंकि जब बच्चा 5 साल का होता है ना तो उसे मालूम हो जाता है मैं किस घर में रह रहा हूँ, मेरा उठना बैठना क्या है, हमारे घर के हालात क्या है, उसे थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है। ऐसा है या नहीं है? 5 साल से लेके 19 साल की उम्र तक जिंदगी जो मैंने गुजारी है वो रेंट के मकान पे गुजारी है। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी? निकल पाएगी क्या? निकल पाएगी? इन 5 साल से लेकर 19 साल की उम्र के अंदर मैंने अपनी माता जी को 20 रुपए के लिए भी परेशान होते हुए देखा है। 20 रुपए के लिए। ये बात तो कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी? आज मैं कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाऊं, मैं हर रोज जब भी मेरे को लोग पूछते हैं पवन जी आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो मैं लोगों को एक ही चीज बोलता हूं, मेरी कामयाबी का राज सिर्फ मेरी फैमिली है। मेरी और कोई कहानी है ही नहीं कि मैं बोलूं जी मेरी और कोई कहानी है। मैं तुम्हारे लिए नोएडा यहाँ पे चल के आया, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी चल के ना। मैं जिंदगी में 9.5 लाख किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करी है। मैं हर मीटिंग में अपनी बोलता हूँ मैं किसी के लिए नहीं जाता। मुझे गलत फहमी है, लोग प्यार करते हैं जी, लोग कहते हैं जी हमारे लिए आए हैं पवन जी 5,000 6,000 किलोमीटर चल के, सगा भाई सगे भाई को नहीं जाता, मैं क्यों जाऊंगा? हेलो, मैं सीधी सीधी बात करता था, नो बकवास। क्यों जाऊं तुम्हारे लिए? बुआ जी का बेटा मेरी कर मैं इतना कुत्ता आदमी हूं इस लाइन का। मेरे को सिर्फ एक ही चीज से मोहब्बत है, वो है पैसा। मेरे को पैसा ना मिले ना तो मैं कहीं ना जाऊं किसी के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए दुनिया काम करती है। आज की मीटिंग सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार पवन सर क्या यार तुम पैसे की बात को कर लेते हैं, जब देखो पैसा, जब देखो पैसा। मैं लोगों को बोलता हूँ भाई साहब मैं मीटिंग जब शुरू करता हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ, मेरा जन्म जिस फैमिली के अंदर बना वो एक लोअर क्लास फैमिली है। मैंने 5 साल से लेके 19 साल की उम्र तक जिंदगी रेंट के मकान पे गुजारी है और मैंने अपनी माता जी को 20 रुपए के लिए परेशान होते हुए देखा है। और जिस पैसे की तुम बातचीत करते हो ना, आज अगर रिश्तेदार तुम्हारे साथ है ना तो केवल पैसे की वजह से हैं, और अगर रिश्तेदार तुम्हारे से दूर है ना तो केवल पैसे की वजह से हैं। अगर तुम अपने माँ बाप का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करवा पा रहे ना, वो सिर्फ पैसे की वजह से हैं। 90% लोगों के माँ बाप लोगों के हाथों से सिर्फ इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि सही टाइम पे उनका इलाज नहीं करवा पाते हैं। हेलो, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? दुनिया के अंदर 90.9 मुश्किलों का हल केवल एक ही चीज है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। है या नहीं है? है या नहीं है? ऐसे भाई को छोटे होते हम बोलते हैं ना आधी टॉफी तेरी आधी टॉफी मेरी, बड़े होके 50 गज के मकान के लिए छोटे भाई को काट दिया। हेलो, किसके चक्कर में? हेलो, किसके चक्कर में? रक्षाबंधन वाले दिन हमें राखी बांधती है ना, बड़े होके वो भी बोलती है भैया गिरी गई तेल लेने। जितना हक तुम्हारा पिताजी पर है उतना मेरा भी है, मुझको मेरा हिस्सा चाहिए। किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसा। आज नेता लड़ रहे हैं किसके चक्कर में?